तो आज देखते हैं इसी चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन। तो इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो रिफ्रैक्शन बोलता है कि जब लाइट ट्रैवल करता है हमारा वन मीडियम से अनदर मीडियम, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। डिफिनीशन भी यही होता है, द फिनोमेनन ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो डिफिनीशन हमने लिख भी दिया है, जैसा कि द फिनोमेनन ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो क्वेश्चन उठता है कि वन मीडियम और अनदर मीडियम क्या होता है? तो वन मीडियम और अनदर मीडियम वो होता है जो हम लोग घरों में भी अपना देखते हैं, जैसे कि हमारे विंडो वगैरह में जो कांच लगा होता है, ग्लास लगा हुआ होता है। तो जब नॉर्मल हम लोग जो देखते हैं तो उसमें जितना हमें क्लीन दिखता है उतना जहाँ विंडो लगा हुआ होता है वहाँ पे नहीं दिखता है। तो रीज़न ऐसा क्यों होता है कि हमें वहाँ पे लाइट क्लियर व्यू नहीं होता है सामने वाले पे? तो ऐसा इसलिए होता है कि हमारा जो लाइट ट्रेवल करता है, जो स्पीड ऑफ लाइट हमारा एयर में होता है, और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हमारा स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बट स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हमारा होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डैट मीन्स कि यहाँ पे हमारा लाइट के स्पीड जो है कोई दूसरे मीडियम में जाता है तो वो हमारा चेंज हो जाता है, जिसको हम रियल में भी देख सकते हैं। जैसे कि देखना हो तो आप एक ग्लास लीजिए, कांच का जो शीशे वाली ग्लास होता है, और एक टॉर्च लेकर उससे पे एक लाइट पास कराइए। जैसे जूम कर लेते हैं कि हमारा एक कांच का ग्लास है, इसमें इम्प्टी रखते हैं, विदाउट वाटर फिल किया हुआ इम्प्टी है। हमें यहाँ से अगर लाइट पास कराते हैं तो ये हमारा जो होता है एयर मीडियम होता है, और ग्लास में जब लाइट आ जाता है तो ये हमारा डेंस मीडियम हो जाता है, मतलब दूसरा मीडियम हो जाता है। और फिर यहाँ से जब लाइट हमारा मूवमेंट करता है डेंस टू रेयर मीडियम में या एयर मीडियम में, तो हमारा जो लाइट का मूवमेंट होता है वो चेंज हो जाता है। तो यही होता है वो एक मीडियम से दूसरा मीडियम। इसको एग्जाम्पल अगर और करके घर पे देखना है तो एक ग्लास लीजिए, उसमें वाटर फिल कर दीजिए, एक पेंसिल डालकर देखिए कि क्या दिखता है। वहाँ पे पता चलेगा कि यहाँ पे टूटा हुआ पार्ट दिखेगा, या कोई कॉइन्स अगर हम डालते हैं तो कुछ ऊपर तरह में दिखता है। तो ये रियल प्रैक्टिकल भी आप घर पे कर सकते हैं। तो जैसे कि इसका देखते हैं आगे भी। मान लीजिए कि लाइट हमारा यहाँ से इंसिडेंट कर रहा है, तो ये हमारा क्या होता है? इंसिडेंट रे होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जिस सरफेस पे हमारा ये लाइट इंसिडेंट होता है वहाँ पे क्या होता है? एक नॉर्मल लाइन बनता है। तो हमारा नॉर्मल लाइन बन गया है। अब लाइट की प्रॉपर्टी के अनुसार हम लोग शुरू में ही देखे थे फर्स्ट वीडियो में ही कि लाइट की प्रॉपर्टी के अनुसार ये हमारे स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब ये हमारा अगर डेंस मीडियम, मान लेते हैं कि ये हमारा रेयर मीडियम है, या इसको हम एयर मीडियम भी बोल सकते हैं, डेंस या एयर भी हम लिख देते हैं, और ये हमारा डेंस मीडियम है। तो क्या होता है कि ये हमारा नॉर्मल स्ट्रेट लाइन में नहीं जाकर ये हमारा टुवार्ड्स नॉर्मल लाइन रिफ्लेक्ट कर जाता है, और यही हमारा हो जाता है रिफ्लेक्टर रे। ठीक है? तो ये मूवमेंट हमारा होता है जो हमारा रिफ्रैक्शन में होता है। तो इसको फिगर के साथ इसको नोट भी कर लीजिए और ड्रॉ भी करिए, फिर आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है हमारा। तो जैसे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोग देखे थे, वैसा ही सेम इसमें भी हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। तो देखते हैं पॉइंट बाई करके। फर्स्ट गौर से देखते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइन हमारे एक ही प्लेन पे लाई करता है। तो हमारा फर्स्ट लॉ हमारा यही हो जाता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन lie in the same plane। सेकेंड होता है हमारा स्नेल्स लॉ के नाम से हम लोग जानते हैं।
स्नेल्स एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने लाइट से रिलेटेड एक लॉ दिया था। तो लाइट के रिलेटेड उन्होंने क्या बताया था? तो लाइट से रिलेटेड उन्होंने बताया था कि हमारा अगर मीडियम चेंज नहीं करता है लाइट, तो उन दोनों का जो रेशियो होगा, जो इंसिडेंट रे का इंसिडेंट एंगल का और रिफ्लेक्टेड एंगल का जो रेशियो होगा, हमेशा हमारा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ऐसा उन्होंने बताया था। तो इसको हम लोग जानते हैं स्नेल्स लॉ से। स्नेल्स लॉ भी हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, छोटा सा पार्ट अभी देखना है, लेकिन आगे आओगे आप 12 में पढ़ोगे तो ये बहुत डिटेल्स में पढ़ना है स्नेल्स लॉ। तो ये बोलता है कि द रेशियो बिटवीन इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल आर कांस्टेंट। That means कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमारा सेकेंड लॉ हो जाता है जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का होता है। तो इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए विथ फिगर। आगे देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलता है हमारा कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दोनों का जो रेशियो हमारा होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्वेश्चन उठता है कभी कभी या डाउट होता है कि वैक्यूम मीडियम क्या होता है? तो वैसा मीडियम जहाँ पे कोई लाइट वगैरह नहीं हो, जहाँ पे न लाइट हो न एयर हो, सॉरी, जहाँ पे लाइट तो हो लेकिन एयर प्रेजेंट ना हो, उस मीडियम को हम लोग बोलते हैं वैक्यूम मीडियम। तो देखते हैं आगे इसको। हमने डिफिनीशन यहाँ पे लिख दिया है कि द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट इज डिनोटेड बाय म्यू। जो हमने यहाँ पे लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं म्यू। इसको हम लोग म्यू से इंडिकेट करते हैं। डेट मीन्स कि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसको हम मान लेते हैं सी से इंडिकेट कर देते हैं, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इसको हम लोग भी से इंडिकेट करते हैं। डेट मीन्स कि हमारा फॉर्मूला हो जाता है कि म्यू इज इक्वल टू सी बाई भी। इसको आगे भी देखते हैं, लेकिन पहले इसको नोट करिए। तो आगे देखते हैं कि हमने यहाँ पे दो मीडियम ले लिया है। तो इंसिडेंट रे होता है, रिफ्लेक्टेड होता है। हम लोग पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, इसको देख लीजिएगा एक बार। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे हमारा N1 मीडियम है और ये हमारा कुछ N2 मीडियम है। N1 मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट हमारा क्या है? V1 है। और N2 मीडियम में हमारा मान लिए हैं कि स्पीड ऑफ लाइट V2 है। तो इसको हम लोग कैसे जान सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? तो देखते हैं कि N1 बाई N2 इजकल टू हमारा होता है V2 बाई V1 का। आगे और देखते हैं क्या ऐसे ही लिख सकते हैं? तो कहीं कहीं आप लोग को बुक में मिलेगा कि N12 इजकल टू V21 ऐसा भी आपको लोगों को बुक में मिल सकता है, या ऐसा भी मिल सकता है कि N12 इजकल टू V21। ये सेम हमारा सारा के सारे हमारा सेम ही होता है और इसी को हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए यहाँ तक। अगर बुक एग्जाम में आता है हमें तो यहाँ तक हमें जो है डिफाइन करना पड़ेगा पूरा। तो इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से। डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में डालते जाइए। तो आगे देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं इसी के बिहार पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बिहार पर, जो मैंने एनसीईआरटी बुक से ही लिया है, आपके ही बुक में है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। डेट मीन्स कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू हमें गिवन है, तो हम लिख लेते हैं जो गिवन है उसको लेते हुए चलते हैं। क्या बोल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा है 1.5, तो हम भी लिख देते हैं
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू से इंडिकेट किए थे और ये हमारा दिया है कि ये 1.5 है। तो हमें बोल क्या रहा है अब कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, ये हमें मतलब फाइंड करने के लिए बोला है कि ग्लास में उसका स्पीड ऑफ लाइट क्या है। लेकिन साथ साथ और देखते हैं, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दिया है हमारा दिस वन, तो लिख देते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इसको हम लोग क्या एज्यूम किए थे, सी एज्यूम किए थे। ये हमारा दे रहा है कि ये है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फाइंड करने के लिए क्या बोला है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, वो भी लिख देते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास को हम लोग भी माने थे, ये हमें फाइंड करने के लिए बोला है। तो अभी हम लोग फार्मूला पढ़े थे कि म्यू इजकल टू स्पीड ऑफ लाइट in vacuum and speed of light in medium, that means कि C/V, जो कि वैल्यू दिया हुआ है C का हमारा दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड V का वैल्यू दिया हुआ है हमारा 1.5 और म्यू का वैल्यू दिया हुआ था हमारा 1.5। आते हैं 1.5 सॉरी ये फाइंड करने के लिए दिया था, V ही रह जाएगा, इजकल टू 3 × 10⁸ एंड V क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो V इजकल टू होगा 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 1.5, ये हमारा 2 से ब्रेक हो जाएगा तो ये आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि हम लोग मैंने पहले ही स्टार्ट में ही बताया था कि स्पीड ऑफ लाइट हमारा ग्लास में कितना होता है, तो 2 × 10⁸ होता है, वही हमारा कैलकुलेट होकर आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो इसको नोट करिए और बुक में भी ऐसा क्वेश्चन है दिया हुआ NCERT में, उसको भी सोल्व करिए आप लोग।